इस लड़की से हमारी कोनो जान पहचान है न रिश्तेदारी, और तो और कतई बदतमीज लड़की है। तो काहे लाई हो इसको घर में और काहे रखे हम इसको यहाँ? क्योंकि बुआ जी कजरी माँ बनने वाली। क्या कह रही हो गहना? माँ तुम बनने वाली हो ना? ये बात हमरे समझ में नहीं आ रही। वो बुआ जी, वो आंटी जी, अब कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि एक समय पे दो औरतें माँ नहीं बन सकती? हाँ, मतलब कहना के साथ साथ मैं भी माँ बनने वाली हूँ। मैं भी पेट से हूँ। शाबाश। तो क्या करें हम? तुम पेट से हो तो मोहल्ले में लड्डू बंटवाएं? अरे न जान न पहचान काहे रखे तुम्हें अपने घर में, बताओ। बुआ जी, कजरी अनजान नहीं है। आज जब हम हॉस्पिटल में थे तो हमें पता चला कि इसका पति गहना के गांव से है और गहना उसे जानती भी है। एक बार तो मैं भी मिला था उससे। बहुत अच्छा इंसान, पर बेचारे को किसी काम की वजह से शहर से बाहर जाना पड़ा और ये बेचारी यहाँ पे अकेली रह गई। इसका कोई ध्यान रखने वाला भी नहीं है और इसीलिए हमने सोचा कि जब तक इसका पति वापस नहीं आ जाता हम इसका ध्यान रख लेंगे। वाह लल्ला, ये तो बहुत अच्छा सोचा। कहे कि हमरा घर तो है ही धर्मशाला, सराय है ये घर। पगला गए हो? अरे इसका पति नहीं है शहर में तो ई चली जाती अपने पति के पास। ये लड़की पहले हमारी मदद की, मदद के एवज में पैसे लिए, अब हमसे मदद मांगने आई। का हो का रहा है? नहीं बुआ जी, इसने मदद नहीं मांगी थी। वो तो हम और डॉक्टर बाबू खुद इसकी मदद करना चाहते हैं। और बुआ जी जरा सोचिए ना, अगर ये अपने पति के पास जा पाती तो ये जरूर जाती। इसकी कोई मजबूरी होगी। बुआ जी, गर्भवती औरत ऐसे अकेले रहेगी तो इसके दिल पे कहाँ बीतेगी, आप जरा सोच के देखिए। और बुआ जी, आप हमरा कितना ध्यान रखती है, हमें किसी भी चीज की कमी नहीं पड़ने देती है ताकि हमारा बच्चा तंदुरुस्त रहे। तो बुआ जी, ये भी तो माँ बनने वाली है। बेचारी ये भी तो चाहती होगी ना कि इसका बच्चा भी तंदुरुस्त पैदा हो। तो क्या हम इसकी जरा सी मदद नहीं कर सकते? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये लड़की बहुत बोल लिया तूने। इस घर में तेरी और तेरे बच्चे की सेवा की जा रही है, यही काफी है। अब अगर अपने किसी गांव वाले की मदद करनी है ना तो ले जा अपने साथ अपने गांव और वहां जाके एक दूसरे की मदद करना। मुझे तेरे ही बच्चे से कोई लगाव नहीं है तो इसके बच्चे से क्यों फर्क पड़ने लगा? आपको तो अपने खुद के बच्चे से भी कोई लगाव नहीं। आपसे वैसे भी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। मुझे तुझसे लगाव नहीं है आयुष्मान। अरे क्या क्या नहीं करना चाहता था तेरे लिए, पर इस गहना से शादी करके तूने सब बर्बाद कर दिया। ऊपर से तेरी अम्मा जिसने सारी जिंदगी तेरे कान भरे मेरे खिलाफ। तेरे मेरे बीच जो प्रॉब्लम है यही दोनों जिम्मेदार हैं। चीखने चिल्लाने से आपकी बात सच नहीं हो जाएगी। जिस इंसान के मन में हर इंसान के लिए जहर भरा हो ना, उसे अपनी गलती कभी दिखाई नहीं देती, बस दूसरों में खोट देखता रहता है। तो आप रहने दीजिए। आयुष्मान, राघव, बस। अरे तुमरे इर्द गिर्द दुनिया है कि नहीं कि हर बात तुम पे ही आके खत्म हो जाती है? हम यहाँ इस लड़की की बात कर रहे हैं ना, बस तुम अपना ही राग आलाप रहे हो। दीदी रहने दीजिए अब इस लड़की के बारे में क्या बात करना। निकालिए इसे यहाँ से। ओ अंकल, क्या हो गया तेरे को? हाँ, अरे अपन तेरे को कितना भला इंसान समझता था। शायद ना तुम भूल गए हो कि कैसे मेरा एक्सीडेंट हो गया था। और कैसे वो रिक्शा से तुम्हारा सामान गिर गया था, कैसे तुमने मेरी मदद कर दी थी।
आज तो मेरी मदद आप कर ही सकते हो ना। अरे बल्कि उस दिन तो मैंने तुम्हारी भलाई का आधा ही किस्सा बताया। कहो तो पूरा बता दूं? उस दिन की बात अलग थी, और वैसे भी इस घर में फैसले मैं नहीं, दीदी लेती है। दीदी फैसला लीजिए, निकालिए इसे यहाँ से। नहीं बुआ जी नहीं। अरे गहना, बुआ जी ये भी माँ बनने वाली है और हम भी माँ बनने वाले। बुआ जी अगर ये हमारे साथ रहेगी ना तो हमें इससे हिम्मत मिलेगी। बुआ जी आप सोचिए ना, हम कितना कुछ सीख पाएंगे। हम एक दूसरे के साथ माँ बनने का सफर पूरा करेंगे। बुआ जी हमारी विनती है आपसे, इस समय इसे हमसे दूर मत कीजिए। हमारे बच्चे के खातिर बुआ जी इसे रहने दीजिए ना इस घर में, प्लीज। अरे बेटा, लेकिन तेरे बच्चे का कजरी का यहाँ रहने से क्या लेना देना है? आंटी जी, वो दरअसल गहना ये कहना चाहती है, एक प्रेग्नेंट औरत अगर दूसरे प्रेग्नेंट औरत के साथ रहेगी तो उसके और उसके बच्चे के लिए अच्छा होता है ना। हाँ बुआ जी एक माँ दूसरे माँ से कह रही, हमारे बच्चे के खातिर रहने दीजिए ना कजरी को इस घर में। दीदी आज्ञा दे दीजिए ना कजरी को यहाँ रहने के लिए। हाँ बुआ जी। मन मत दुखाओ अपना। का है तुम्हारी खुशी कि इस कजरी को घर में रख लें? हाँ रखा, इजाजत दे दी हमने। तुम माँ बनने वाली हो और ऐसे में हम तुम्हारा मन नहीं दुखाना चाहते। खुश? रही तुम्हारी बात, ये दो आंखें ना हमेशा गड़ी रहेंगी तुम पर। सब रहेगा हमारी नजर में। जरा भी यहाँ वहाँ हुआ ना तो याद रखना, जान की देवी नाम है हमरा, समझी? तू बिल्कुल चिंता मत कर, आराम से रह। बल्कि मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि दोनों होने वाली माँओं को वो सारी खुशियां मिले जो उन्हें चाहिए। गहना, नए मेहमान की आरती तो उतार। हाँ माई, हम अभी आए। मेरा अपने घर में स्वागत है कजरी। आयुष, ये गहना को क्या हो गया है? इतनी भावुक क्यों हो गई है वो, और वो भी कचरी के बच्चे को लेकर? माँ, गहना एक बार अपना बच्चा खो चुकी है। इसलिए कचरी को ऐसे हाल में देखकर उसका मन भरा है। बेटा तू कजरी को उसका कमरा दिखा दे, मैं तुम तीनों का खाना वहीं लेकर आती हूँ। दे बेटा। हाँ आओ कजरी। चलो। इस गहना को पता नहीं कजरी के बच्चे से ऐसा क्या प्यार हो गया है कि उसको सीधा उठा के इसी घर में ले आई। और तो और जीजी से ऐसे विनती कर रही थी
कि उसके पेट में उसका नहीं गहना का ही बच्चा पल रहा है। जरूर ये लोग कोई बात छुपा रहे हैं। बात क्या है मुझे पता लगाना होगा। आओ। कजरी, ये है तुम्हारा कमरा और अब से तुम यहीं रहोगी। क्या बोल रहे हो साहब? ये है मेरा कमरा? इतना बड़ा? क्या बोल रहे हो साहब? अपन को तो इतना बड़ा घर भी नहीं है जितना ये कमरा है। वो कजरी, आज से तेरी निकल पड़ी। देखो तो कितना बड़ा बिस्तर है ये, और कितना मुलायम भी है। पता है, अपन को ना हमेशा से ऐसा बिस्तर चाहिए था। अरे वाह, ये पर्दे कितने सुंदर हैं और कितने लंबे भी। और ये डिजाइन तो देखो, वाह। लैम्प शैम्प, अरे वाह, सच में बहुत प्यारा कमरा है। कहना सच में आज तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब उनका तो सपना तूने पूरा कर दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखो, जो तुमने मुझे ऑफर दिया था ना अपन के पेट में तुम्हारा बच्चा रखने का, अच्छा हुआ मैंने वो ले लिया, वरना मैं इस घर में नहीं आती तो ये सब कुछ ना मैं महसूस नहीं कर पाती। सच में कहना, तेरा क्या कहना। जरा जाकर देखो तो ये आयुष्मान गहना और कजरी आखिर कर क्या रहे हैं। कहीं जो कुछ मैंने सोचा है ये लोग सच में कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। हम समझ सकते हैं कजरी, तुम इस वक्त क्या महसूस कर रही हो। तुम्हें पता है, जब हम डॉक्टर बाबू के पुराने घर में पहली बार आए थे ना, तो घर में घुसते ही हमारी आंखें तो खुली की खुली रह गई थी इतने बड़े घर को देखकर। कजरी, कहना ने जब मेरे घर में पहली बार कदम रखा था तो उसके आते ही मेरी जिंदगी खुशियों से भर गई थी। मैं चाहता हूं कि हमारा बच्चा भी जब इस घर में आए तो हमारी जिंदगी में खुशियों की एक नई सुबह लेकर आए। हीरो, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। हाँ, मैं हूं ना। मैं तुम्हारे इस बच्चे का ना पूरा पूरा ख्याल रखूंगी, किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। अब तुम दोनों इतने अच्छे हो, अब उनका इतना ख्याल रख रहे हो, अब बच्चे के लिए भी इतना सब कुछ कर रहे हो। लेकिन हाँ, तुम्हारे घर वाले ना येड़े लोग हैं सच में, मतलब अजीब ही प्राणी है। और खासकर तुम्हारे पापा कितने लड़ाकू इंसान है, उनके जैसे गुस्से वाला इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। और तुम्हारी वो बुआ जी क्या कह रही थी? बोलो मत, सुनो। और कैसे इशारे कर रही थी? मेरी नजर तुम पे रहेगी। बाप रे, एक नंबर की खड़ूस है। हाँ, वो ऐसे कजरी ना कभी किसी से नहीं डरती, लेकिन थोड़ी सी डर गई थी। तुम चिंता मत करो कजरी, हम और डॉक्टर बाबू सब संभाल लेंगे। अरे लेकिन तुम्हें पता है, घर वालों के सामने हमारे मुंह से तो सच निकल ही जाता, लेकिन तुमने बीच में आके का संभाला है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ये भी कुछ कम नहीं है। क्या एक्टिंग की इन्होंने। क्या कहा था कि मेरा पति तुम्हारे गांव से है। मजा आया। मैं झूठ बोलना नहीं चाहता था, पर अपने बच्चे के लिए बोलना पड़ा। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है कि क्या बात कर रहे हैं ये लोग। डॉक्टर बाबू, कजरी हमारे बच्चे को कहना चलो आओ, तीनों यहाँ बैठ करके खाना खा लो। अच्छा चलो गए। मेरा मन कह रहा है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, क्योंकि कजरी का ऐसे यहाँ पे आना, इसके पीछे कोई ना कोई कहानी तो जरूर है। पता लगाना पड़ेगा। जाके इलाज करवा अपना। ओ साहब, कजरी ना फेंके हुए पैसे नहीं उठाती। ये ले, चल जा। इस बोने में क्या है? तुझे तेरे पैसे मिल गए ना, ज्यादा दिमाग मत चला, चल निकल। दिन तो मैंने तुम्हारी भलाई का आधा ही किस्सा बताया था, कहो तो पूरा बता दो।
कहीं ये लड़की मुझे फंसाने तो नहीं आई है? हम जानते हैं तुम क्या सोच रहे हो राघव। आप जानते हो दीदी? हाँ, भली भांति जानते हैं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। हाँ, आपको कैसे पता चला? तुम इस बात से नाराज हो ना कि हमने कजरी को यहाँ रहने दिया, पर क्या करते भैया, गहना की ऐसी हालत में हम उसका मन नहीं दुखाना चाहते थे, इसलिए हमने भी हाँ कह दी। पर सच पूछो तो हमको भी वो कजरी एक आंख नहीं भाती। कैसे पसंद आएगी दीदी? वो लड़की ठीक नहीं है। पता नहीं क्यों आप बार बार गहना की बातों में आ जाती है। तो गहना भी अपनी तरह और गंवारों को इकट्ठा कर रही है यहाँ। आपको उसे रोकना चाहिए था। दीदी ये देखिए, पंडित जी ने है ना धागा भिजवाया है गहना और उसके बच्चे के लिए, ताकि उन दोनों को नजर ना लगे। लेकिन दीदी इसके साथ एक एक्स्ट्रा धागा भी आ गया है, तो मुझे लग रहा है कि क्यों ना मैं ये धागा कजरी को बांध दूं, उसके बच्चे को भी नजर नहीं लगेगी ना। तेरा दिमाग खराब है क्या? लगती है वो लड़की तेरी? गंवार लड़की दिखी नहीं कि दौड़ पड़ी अपनापन जताने। मैं तो सिर्फ उसके बच्चे की... चुप! कोई जरूरत नहीं है उस लड़की के लिए कुछ करने। इधर ये क्या कर रहे हैं आप? दोबारा उस लड़की पे कोई मेहरबानी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? कमला, बात बात पे सिर्फ आंसू बहाने से। राघव, तुमको ना 2 पैसे की अक्ल नहीं है। ऐसे बात करते हैं अपनी पत्नी से? जो मर्जी आए करो। हमें माफ कर दीजिए भोलेनाथ जी। हमें सबसे इतना बड़ा झूठ बोलकर कजरी को घर में लाना पड़ा। हमें माफ कर दीजिए। हमने घर में हमरे बच्चे के बारे में और कजरी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, पर हम क्या करते? हमरे बच्चे को अपने पास रखने का हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, और हम घर वालों को इतनी बड़ी बात बताकर दुख भी नहीं पहुंचाना चाहते थे। इस भूल के लिए हमें माफ कर दीजिए भोलेनाथ। माफ कर देना हमें। गहना, समझ में नहीं आ रहा है कि आज खुश हूं या दुखी। एक तरफ कजरी को घर लाकर उसका ख्याल रखकर मुझे अपने बच्चे के पास रहने का मौका मिल रहा है, और दूसरी तरफ इसी वजह से मुझे घर वालों को झूठ बोलकर उन्हें झूठी कहानी सुनानी पड़ी। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ा धोखा दे रहा हूं मैं उन्हें। पर आप तो जानते हैं ना कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं अपने बच्चे के लिए कर रहा हूं। मैं इस बार अपने बच्चे के ऊपर कोई खतरा नहीं आने दे सकता, और ना ही गहना को किसी तकलीफ या परेशानी में देख सकता हूं। काश मैं सबको सच बता सकता। क्या बात है बेटा, तेरी आंखों में आंसू? वो माई, हमें भोला भैया और माई की बहुत याद आ रही थी, तो इसीलिए भोलेनाथ जी से बातें कर रहे थे। कहना, अरे बिटिया, मन छोटा नहीं करते। अरे ऐसे समय पर अम्मा की याद आना स्वाभाविक है। उनको फोन कर लिया करो, ठीक है? समझिए। जी बुआ जी। पर आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? अभी तक सोए नहीं? अरे ई लाए हैं तुम्हारे लिए। पंडित जी ने भिजवाया ही धागा, खास तुमरे और तुमरे होने वाले बच्चे के लिए। इससे तुमको नजर नहीं लगेगी। शाबाश। ये लो, देखो बेटा, इस धागे को कभी मत उतारना,
पंडित जी ने कहा है कि ये धागा तुमको और तुम्हारे बच्चे को हमेशा सुरक्षित रखेगा, समझी? अब जाकर सो जाओ। इस हालत में समय पर खाना, समय पर सोना बहुत जरूरी है। शाबाश। चलो कमला। ध्यान रख अपना। सबको कितनी चिंता है हमरे और हमरे बच्चे, लेकिन कैसे समझाया मैंने, चिंता हमरी नहीं कजरी की करनी चाहिए, क्योंकि इस घर के चिराग को जन्म देने वाली वो है, हम नहीं। तुम यहाँ? वैसे मर्दों का रोना हम जानते हैं, भले आंख से आंसू ना गिरे, लेकिन आंखों की नमी ना सब कुछ कह जाती है। लो पानी लो। और हाँ, थोड़ा पानी ना ऐसे आंखों में भी छिड़क देना, ताकि आंसू किसी को दिखे नहीं। थैंक यू, पर तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं है? देखो, अब तुमने और गहना ने इतनी मदद की मेरी, मुझे इस घर में लाया, इतना बड़ा और अच्छा कमरा दिया है, तो इसके बदले में पानी तो दे ही सकती हूँ ना। कजरी, तुम जो हमारे लिए कर रही हो ना, उसके आगे ये सब कुछ भी नहीं है। तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। एहसान? ऐसा कौन सा एहसान करे कजरी ये आयुष्मान और गहना पर? कजरी, तेरे हाथ में काला धागा कितना अच्छा लग रहा है। गहना, ये वही धागा है ना जो दीदी ने तेरी कलाई में बांधा था? तुमरे और तुम्हारे बच्चे की सुरक्षा के लिए कजरी के हाथ में कैसे आ गया? काहे दिया तुमने कजरी को ये धागा?